Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back to my channel. My name is Meena Bhagat. Today we are going to learn the concept of electricity in a very simple way. आज हम लोग इसको इतना अच्छे तरीके से इतना सिंपल वे में समझेंगे, बताएंगे कि जो भी देख रहे हैं सबको समझ में आ जाए कि करंट होता क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे इसको। देखिए, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए बेसिक चीज़ें हमको ये समझ में आनी चाहिए कि दुनिया में जितने भी मटेरियल्स होते हैं, सारे मटेरियल्स को साइंटिस्ट ने 3 विभागों में कैटेगराइज किया। वन इज़ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सो फॉर नाउ सेमीकंडक्टर टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आप समझ में आ गया तो ये भी ऐसे समझ में आ जाएगा, और ये दोनों काफ़ी हैं टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में कैटेगराइज किए हैं, तो किस बेस पे साइंटिस्ट ने कैटेगराइज किया होगा। देखिए, बेसिंग ऑन व्हाट मटेरियल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। लेट्स सी, इसको समझने के लिए वी विल गो इनटू अ वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड। इस वर्ल्ड को आप समझ लिए तो आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या हैं, करंट कैसे फ्लो होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले शब्द आपको समझ में आने चाहिए एटम। तो एटम हमको क्यों समझना है? वाई वी हैव टू लर्न द एटम? बिकॉज एटम का ही खेल होता है हर चीज़ में, हर चीज़ में कोई भी कुछ भी इफेक्ट होता है अपने वर्ल्ड में, सब एटम का ही खेल है। अब एटम क्या है? अब एटम को समझने के लिए बहुत सारे थियोरीज होंगे, यू विल हैव मेनी थियोरीज इन यूट्यूब एंड टेक्स्ट बुक ऑल्सो, बट आप बस इतना समझिए, एक एनालॉजी ऑफ ह्यूमन सेल, मतलब ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन बॉडी में एक सेल कैसे अपने आप को रिप्लिकेट करके बहुत सारे, एक सेल बहुत सारे सेल्स कैसे बन के पूरा ह्यूमन बॉडी बनाता है, ऐसे ही सेम एटम अपने आप को अरेंज करके पूरा एक मटेरियल बनाता है। ठीक है, पूरे एटम्स अरेंज करके एक मटेरियल बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब सारे मटेरियल्स एटम से ही बने हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंस था कि कुछ को कंडक्टर्स बोल दिए, कुछ को इंसुलेटर्स बोल दिए। आइए समझते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एटम को देखेंगे, उसको जूम आउट करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को, उस जूम आउट का मतलब उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। आप देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश किए तो सिंपल वे में समझा रही हूँ, उनको ये देखने को मिला कि एटम के बीच में एक घर है, भारी सा घर है, उस घर का नाम है न्यूक्लियस। देखिए ध्यान से, उस घर का नाम है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया गया। न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज 0, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज। और ये देखा गया कि ये घर जो है उसके बाहर भी बहुत सारे घर हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके दोस्त हैं। अब देखिए, थोड़ा ज़रा सा इसको थोड़ा मैं एलॉबरेट करके बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि एटम में बीच में घर है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है। और इस घर के बाहर भी बहुत सारे घर हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये जो चौथा घर है, मतलब जो लास्ट वाला घर है, अब ज़रूरी नहीं है कि 4 ही घर हो, बहुत सारे घर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडमली 4 घर हमने ड्रॉ कर दिया है। अब एटम और कंडक्टर्स और इंसुलेटर समझाने के लिए बस एक न्यूक्लियस को लेना है और लास्ट घर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको लेना है, क्योंकि बीच में जितने भी घर आएंगे उनकी जो बॉन्डिंग होगा इस न्यूक्लियस के जो भी पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। इसलिए इनको हम लोग डिस्टर्ब करना हम लोग की बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोग सिर्फ केवल लास्ट घर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं लोगों को हम लोग लेंगे, उन्हीं लोग पे हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर एक घर मैंने लिया है जो लास्ट वाला घर था। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब देखिए, अब ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। अब ऐसे ही मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बगल में भी ड्रॉ कर ली हूँ मैं, क्योंकि समझाने के लिए कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अब कुछ में ये पाया गया कि न्यूक्लियस और लास्ट घर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा वीक था, कुछ मटेरियल्स में वीक था। ठीक है, और कुछ मटेरियल्स में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो जिस दिन में स्ट्रॉन्ग था उनको इंसुलेटर से बोल दिए, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड में है। और जिसमें लूज बॉन्डिंग था उसको हम कंडक्टर्स बोल दिए। इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसमें रैंडम मोशन होते हैं, इसमें थोड़ा फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं।
ठीक है, अब इतना समझ में आ गया कि मटेरियल्स में एटम्स होते हैं, और अगर वही एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा तो कंडक्टर्स में कैटेगराइज हो गया, और वही एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा तो ये हो गया आपका इंसुलेटर्स। यहाँ पे आपका लूज बॉन्डिंग, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आ गया कि कंडक्टर्स इंसुलेटर्स होते क्या हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए किस मटेरियल को चूज़ करेंगे, कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स? भाई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक होता है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना इंसुलेटर्स में हम लोगों की बस की बात नहीं है अभी, क्योंकि वो स्ट्रांगली बाउंडेड है। इसके लिए बहुत ही एनर्जी हाई चाहिए, जो अब हम लोग को बस की अभी बात नहीं है। एक नॉर्मल हम लोग इसको ऐसे नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर्स को उठाएंगे इस पर ट्राई करेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब देखिए, अब सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि कंडक्टर्स को ही लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक एटम के बारे में बताया था। अब एक मटेरियल में कितने एटम्स होते हैं, मेनी एटम्स, यू हैव मिलियंस ऑफ एटम्स। तो मिलियंस ऑफ एटम्स है तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब देखिए, ये थोड़ा व्यू है एक कंडक्टर के अंदर। ये जो रेड ये जो बॉन्ड मैंने गोल किया ना, वो मान चलिए न्यूक्लियस है, वो भारी वाला घर है, और जो लास्ट घर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले हैं जो रैंडम मोशन में, हर एटम, हर न्यूक्लियस के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब रैंडम मोशन में, इधर उधर रैंडम मोशन में है। ठीक है, अब ये नेचुरली मिलता है, ये हम लोगों को नेचुरली मिल रहा है। अब बात ये है, ये हम लोग को नेचुरली मिल रहा है। अब बात ये है कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर कोई जाके बता दे कि इलेक्ट्रॉन आप लोग आपस में समझ बूझ के एक तरफ हो जाओ, एक तरफ होके फ्लो करने लगो। क्यों जानते हो? क्योंकि आप लोग रैंडम मोशन में रहोगे ना तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोग फ्लो कर लिए, अगर एक तरफ अगर फ्लो कर लिए आप बल्ब जला सकते हो, फ़ैन चला सकते हो, आप लोग एसी चला सकते हो, मोटर चला सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, तो इतना समझ में आ गया हम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कुछ ना कुछ करके अलाइन करके मूव करा दिए तो हम उन लोगों को उसका इफेक्ट दिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बाहरी दुनिया में। अब ये है आपका कंडक्टर। जो भी कंडक्टर लिए हैं, यहाँ पे कोई भी कंडक्टर लिए हैं। अब इसमें जो मैंने ऐसा ड्रॉ किया है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने लिया, और अब न्यूक्लियस को मैंने नहीं लिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लिया है जो रैंडमली मूव कर रहे हैं कंडक्टर में। अच्छा, अब हम लोग को सोच में पड़ेगा तो इन लोगों को हमें अलाइन करें तो कैसे करें, क्योंकि हम लोग माइक्रो हैं, हम लोग फिजिकली बहुत बड़े लोग हैं और ये केमिकली बहुत छोटे लोग हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन लोगों को जाके तो हम लोग बता नहीं सकते भाई तुम घूम जाओ, तुम लोग घूम के आप लोग फ्लो हो जाओ, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब देखिए, ऐसा तो बोल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, थोड़ा सा दिमाग लगा के केमिकली वे में ही एनर्जी कहीं स्टोर करके हम लोगों को लाना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को, केमिकली एनर्जी जो कौन स्टोर करता है, वो सेल होता है या बैटरी होती है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। बहुत सारे सेल्स को लोगे तो एक बैटरी बन जाएगी। ठीक है, और ये बैटरी का ये सिंबल है। ठीक है, अब क्या है, अब इतना पता चल गया कि अच्छा बैटरी या सेल ही इसको जाके बता सकती है कि तुम लोग घूम जाओ, क्योंकि इसके पास केमिकल ही एनर्जी स्टोर है। हम लोग की एनर्जी काम नहीं आएगी, यहाँ पे केमिकल एनर्जी ही काम आएगी। तो क्या किए, यहाँ पे केमिकल एनर्जी हम लोग स्टोर किए। अब केमिकल एनर्जी कैसे स्टोर होता है, कैसे बैटरी या सेल बनता है, आपको चाहिए तो प्लीज जस्ट पिंग मी इन द कमेंट बॉक्स, और पिंग मी मेरा व्हाट्सएप नंबर 9032220989। ठीक है, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ इट, वेरी क्लियर वीडियो। बैटरी बन गई है, केमिकल एनर्जी हम लोग स्टोर कर लिए। अब क्या करेंगे, इसी बैटरी को लाके कंडक्टर के दोनों एंड में हम लोग एक ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि जाके ये जाके बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स हम आ गए, आप केमिकल एनर्जी लेके आ गए, अब तुम लोग अलाइन हो जाओ, तुम लोग फ्लो हो जाओ, तुम लोग इफेक्ट दिखा सकते हो तुम लोग। अब देखिए, ये जो कंडक्टर है बिना बैटरी कनेक्ट किए हुआ का स्टेट है ये। उसी कंडक्टर को मैंने अगर बैटरी से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया मैंने, तब देखो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ अलाइन हो जाएंगे और मूव करने लगेंगे। इसी इलेक्ट्रॉन जो है, यही इलेक्ट्रॉन अगर अलाइन करके मूव होने लगे, एक एक्सटर्नल बाहर से केमिकल एनर्जी स्टोर है, कोई एनर्जी स्टोर है, बैटरी लाके अगर हम लोग लाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा दिए तो इसी फ्लो को, जो क्रॉस सेक्शनल अंदर कंडक्टर के अंदर जो फ्लो हो रहा है, इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। इसी को हम लोग